वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. स्टॉप स्क्रॉलिंग इफ़ यू आर 9th क्लास students. Your 9th exam is on Monday. Just prepare these 2 short questions and can secure 1 long question easily. बताना मैंने आपको ये बताया इसमें कि आपने जस्ट मैं यहाँ पे 2 लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊँगी. उनमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 1 में से पक्का आना है. पेयरिंग स्कीम तो आप देख चुके होंगे. चैप्टर 1 में से आपका एक MCQs आना है. ठीक हो गया, 1 नंबर. उसके बाद आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं 4, यानी कि 5 हो गए, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है आपका 4 नंबर का. यानी कि ये आपके तकरीबन आपका 10 नंबर का जो पेपर है चैप्टर 1 में से आना है. अब मैं शॉर्ट क्वेश्चन में से बता देती हूँ. यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के अंदर ना 2 लॉन्ग क्वेश्चंस करवाऊंगी. इस चैप्टर की डेफिनेशंस तो मैं अलग अलग वैसे करवा रही हूँ. मैंने चैप्टर 1 से 5 तक एक वीडियो अपलोड कर दी है जिसमें मैंने सारी डेफिनेशंस करवाई हैं. अच्छा, स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ. अब आपने यहाँ से ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये शॉर्ट के लिए कर लेना है. 2 शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने हैं. क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना है. अब मैं ये नहीं कहती कि ये पार्ट कर लें, ये कर लें. इसके 3 पार्ट तीनों ही सिमिलर है ना, तो तीनों की प्रैक्टिस करें. इसमें से भी कोई सा आ सकता है. आपने तीनों की, आपने इसके मतलब सारे पार्ट्स की और इन तीनों की प्रैक्टिस रखनी है. 4-5 करने की ज़रूरत नहीं है. फिर आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेने हैं. 2 में से जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं ना, आपने क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से करना है, और ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी शॉर्ट के लिए. अब मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताती हूँ. पहले चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है. 1.3 तो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है, उसको निकाल दें. वो कहाँ से आना है? क्वेश्चन 4 और 5 में से आना है. तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 को कम्प्लीटली प्रिपेयर करना है. अब हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करते हैं. तो देखें डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है? फाइंड P एंड Q. ये जो P और Q यहाँ पे अननोन है ना, हमने इनको फाइंड करना है. सच डैट हमारे पास एक इस तरह से इक्वेशन गिवन है 8 - 3 √2 और 4 + 3 √2 किसके इक्वल है? P + Q √2. तो यहाँ पे P और Q जो अननोन है ना, ये हमने फाइंड करना है. अच्छा, आपको मैंने इससे पहले भी मतलब स्टार्ट वाले जब क्वेश्चंस करवाए हैं ना, तो उसमें बताया है. इस एक्सरसाइज का स्टार्ट में मेथड आप कर चुके होंगे. बटे के अंदर से ना हमें इस √ इस रेडिकल साइन को ख़त्म करना होता है. P/Q फॉर्म जो है ना, तो हमें यानी कि एक रैशनल नंबर बनाना है. ये इरेशनल है. बटे के अंदर से हमने ना इस √2 को ख़त्म करना है. उसका मेथड ये होता है रैशनलाइज़ करना. अब रैशनलाइज़ क्या होता है कि यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ना, इसका ये वाला साइन आप चेंज कर दें. यहाँ माइनस लगा दें, यहाँ भी माइनस. इसी वैल्यू के साथ आप मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी इसको साथ आपने इस तरह लिख लेना है. तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है ना, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे इस नीचे वाली वैल्यू के साथ. डिवाइड भी, मल्टीप्लाई भी, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड. साइन चेंज करके, अगर इधर माइनस होता तो इधर आप प्लस के साथ करते. अब इधर प्लस था इस वजह से माइनस. नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने अब ये जो नीचे पहले मैं इसको बता देती हूँ. ये एक प्लस है, एक माइनस है. तो ये फार्मूला आप जानते हैं ना, A + B और A - B हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? A² - B² लिख सकते हैं ना. होप सो आपको ये नज़र आ रहा होगा. अब मे बी लाइट थोड़ी कम हो गई है. चलिए, अब आपको नज़र आ रहा होगा. अब ऊपर तो साइन देखें ना सेम है, मतलब हम ये फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकते. इधर प्लस इधर माइनस हो तो ये अप्लाई हो सकता है. नीचे तो फार्मूला अप्लाई होगा, ऊपर हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. मल्टीप्लाई किस तरह करना है? पहले 8 को इन दोनों से, 8 4 बार 32 हो जाएगा. -8 3 * 24, ये √2 साथ इसी तरह. अब इस -3 √2 को ना आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है. 4 3 * कितना हो जाएगा? 12 साथ √2. इसी तरह माइनस माइनस प्लस, 3 3 * 9 √2 2 दफ़ा है तो ये √2 का स्क्वायर बन जाएगा. ये A + B, A - B, A का स्क्वायर. अब A क्या है? 4 का स्क्वायर माइनस B क्या है? 3 √2. इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये वैल्यू इसी तरह आ जाएगी. ठीक है. अब नेक्स्ट स्टेप देखें क्या करना है. सबसे पहले आपने रैशनलाइज़ किया. यहाँ पे जो वैल्यू थी साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड. फिर आपने ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, नीचे डिफरेंट साइन थे, फार्मूला अप्लाई कर लिया. ये इसी तरह आ गया. अब ये √2, ये √2. 24 में 12 ऐड करें, कितना हो जाएगा? 36 √2 हो जाएगा. यहाँ पे ये स्क्वायर है ना, इससे √ ख़त्म हो जाएगा. यहाँ पे जस्ट 2 रह गया. और ये 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर लेंगे 9, और इसका स्क्वायर इससे कट जाएगा 2 आ जाएगा. बाकी इसी तरह लिख लेंगे. अब ये 32 इसी तरह, ये भी इसी तरह. 9 2s are, इसको मल्टीप्लाई कर लें 18. यहाँ पे भी 9 2s are 18, ये वैल्यू इसी तरह. अब 32 में हम नेक्स्ट स्टेप में 18 को ऐड करेंगे. 16 में से 18 को माइनस कर देंगे. अच्छा देखें, जब आप ऐड करेंगे ना 32 और 18 को, 50 आ जाएगा. ये इसी तरह 16 - 18 बड़ी वैल्यू है ना, माइनस था 18 के साथ, इस वजह से -2 आया. ये इसी तरह आ गया. अब इस 2 को आपने ख़त्म करना है. ऊपर वाली वैल्यू में से 2 कॉमन ले लें. 2 2s are 4, यहाँ 10 बच गया. 2 5s are 10, अंदर 25 रह गया. 2 1s are 2 और 2 8s are 16, यानी कि अंदर 18 रह गया. ये 2 इससे कट गया. बाकी इसी तरह ये लिख लें. अब कंपेयर कर लें पहली वैल्यू को पहली के साथ, दूसरी को दूसरे के साथ. तो पहली P की वैल्यू हो जाएगी बाय कंपेयरिंग, P - 25 हो जाएगा. और Q कितना हो जाएगा?
18 हो जाएगा। √2 तो दोनों में है ना, वो उसको नहीं, बाकी जो वैल्यू है ना वो क्यू की जगह पे है, तो ये क्यू की वैल्यू आ गई। ये था क्वेश्चन नंबर 4 जिसके लॉन्ग के आने में चांसेस हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 भी लॉन्ग में आ सकता है। इसके 4 पार्ट हैं, तो चारों ही इंपॉर्टेंट हैं, चारों पार्ट्स आपने करने हैं। पहला पार्ट देखें। अब इसमें ये आपके पास वैल्यू गिवन है, इसमें ये कहा गया आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। 25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख लें। 243 यहाँ पे देखें, इस तरह से मैंने सिंप्लीफाई भी किया है, 3 की पावर 5 आ जाएगी, होल पावर इसी तरह लिख लें। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 बाहर इसी तरह लिख लें। 8 को क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3, बाकी पावर्स इसी तरह। अब ये 2 कट गया, बाकी 5 पावर 3 रह गया, ये इससे कट जाएगा, बाकी 3 की पावर 3 रह गया। ये 4 कट जाएगा, 2 की पावर 5, यहाँ पे भी 3 कट गया, क्योंकि हमने कोशिश की कि हम वो पावर बनाएं जो यहाँ बटे में है, ताकि हम उसको कैंसिल कर सकें। ये कट गया, बाकी 2 पावर 4 रह गया। अब 5 की पावर 3 कितना होता है, 125। 3 की पावर 3 27, 2 की पावर 5 32 होता है, 2 पावर 4 कितना होता है, 16। अब आप ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करें, इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा। आगे मजीद कटिंग स्किनिंग हो सकती, बस यही हमारा इसका लास्ट और फाइनल आंसर होगा। इतना ही इसको करना है, आगे करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद आ जाए पार्ट नंबर 2 पे। पार्ट नंबर 2 में हमारे पास ये वैल्यू गिवन है। अब देखें, इसमें आपने क्या करना है, 54 है। 54 को हमने सबसे पहले क्या लिखना है, 3 की पावर 3 कितना होता है, 27। 27 को 2 से मल्टीप्लाई कर लें, वो 54 बनता है। इस तरह मैंने इसको लिख लिया, क्योंकि 9 भी 3 की पावर में जाएगा, ये भी 2 और 3 की पावर में जाएगा, इस वजह से हमने इसको भी, इसके फैक्टर्स जब बनाए ना, तो ये हमारे पास आ गया। 27 है, इसको 3 पावर 3 2 एक साथ, इसी तरह ये हम इसी तरह लिख लेते हैं 3। 9 को लिख सकते हैं ना, 3 की पावर 2 x+1, इसी तरह 216। तो ये 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 फैक्टर्स जब बनाएंगे ना, तो इसके आप बनाते जाएं, तो इसमें 3 दफ़ा आपके पास 2 आएगा, और 3 भी 3 टाइम्स आएगा, तो 2 पावर 3 और 3 पावर 3 लिख लेंगे। बाकी इसी तरह पहला काम आपने इसके 27 16 के तमाम के फैक्टर्स बना लिए। अब इसके बाद आपने क्या करना है, ये पहली वैल्यू तो इसी तरह, अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यहाँ पे करना है। ये जो अंडर रूट है ना, यहाँ पे 3 है, अगर इसके साथ कुछ ना होता तो पावर 1/2 आती है, अगर 4 होता तो पावर 1/4 आती है। अब 3 है, होल पावर 1/3 लिख लेना, इतना ही काम करना है बस। और ये वाली वैल्यू जो है ना, इस 2 को मल्टीप्लाई कर दें, 2x+2 हो जाएगा। यहाँ पे भी आपने क्या करना है, ये 3 और ये भी 3 बेसिस सेम है ना, तो पावर्स ऐड कर देंगे। ये 3 की पावर 2x-1, ये इसके अंदर ऐड कर दें। बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती है ना, 2 अलग रखें, 3 ये भी 3 था, ये भी 3, इन दोनों की पावर्स को इकट्ठा कर लेना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर। अब यहाँ पे ये जो बटे में 3 है, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 2, और बाकी ये 3 की पावर 2x रह गई, ये 3 की पावर 3 रह गई। दोनों बेसिस सेम हो गई, अगेन पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2x+3 हो जाएगा। x पहले लिख लिया ना, उसको बाद में थोड़ा सा अरेंज कर लिए, इसको लिख लें इसी तरह, ये भी इसी तरह। यहाँ पे 3 - 1 करेंगे, ये 2 हो जाएगा, बाकी सारा इसी तरह आ जाएगा। अब इसमें भी इसी तरीके से ऊपर वाली वैल्यू को लिख लेना है। अब ये 3 है और ये 3 है, दोनों में से 3 2x+2, ये भी 3 2x+2 कॉमन लिया जा सकता है। यहाँ पे 1 रह गया, ये बाहर आ गया था, यहाँ 2 पावर 3 रह गया, बाकी तो वैल्यूज़ कॉमन आ गई। अब ये भी 3 है, ये भी 3 है, फिर 3 की पावर्स हैं, तो बेसिस सेम है, पावर इकट्ठी करनी पड़ेगी। ऊपर वाली इसी तरह रहने दें, जब नीचे से आप ऊपर ले जाते हैं ना पावर, तो साइन चेंज हो जाता है। ये 2x+3 इसी तरह, ये जब ऊपर जाएगा -2x हो जाएगा, ये ऊपर जाकर -2 हो जाएगा। बाकी यहाँ पे 2 पावर 3 कर लें तो 8 आ जाता है। अब 2x से कट गया, 3 - 2 1, 3 की पावर 1 लिख लें या 1 ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 2 और 8 और 1 ऐड करें 9, और यहाँ पे आपके पास 3 था, 3 3 ज़ा 9, तो बाकी 2/3 रह गया, ये इसका आंसर आ जाएगा। बाद ना वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट नंबर 3, ये प्रीवियस जो 9th की बुक थी ना मैथ की, उसके अंदर भी था, और ये अक्सर पेपर में आता था। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब 216, जैसे मैंने आपको पहले बताया था ना, पिछले पार्ट में भी हमने किया, 216 को 2 3 आर 6 बनता है, तो इसको 6 की पावर 3 लिख लें, या फिर 2 पावर 3 और 3 पावर 3 अलग कर लें। तो मैंने 216 को डायरेक्टली 6 पावर 3 लिख लिया बाय 2 पावर 3, इसी तरह, क्योंकि मैंने ये नीचे वाली पावर देखनी होती है ताकि ये कैंसिल आउट हो। 25 5 पावर 2, ताकि देखें ना बाय 2 था। और इसका हम डेसिमल ख़त्म करते हैं। रूल क्या होता है कि पॉइंट के पहले वाले ये सारे नंबर छोड़ के ना, क्योंकि किसी भी नंबर से पहले ज़ीरो मैटर नहीं करता, ये 1 ही है। इसको जितने भी ज़ीरो लगा लें, इसलिए रहना 1 ही। यही ज़ीरो मैं बाद में लगा लूँगा तो ये 1000 है, शुरू वाले ज़ीरो मैटर नहीं करते। आपने 4 लिखना है। अब देखें, अब पॉइंट की जगह पे बटा लगा लेंगे ना, मतलब बटा, पॉइंट की जगह पे 1, पीछे जितने नंबर्स होंगे ना उतने आप 0 लगा देंगे, ये इसी तरह लिख लिया।
पहला काम ये हो गया। अब ये 3 कट गया, 6 पावर 2 रह गया, यहाँ पे 2 भी कट गया, 5 पावर 1 रह गया। अब यहाँ ये जो पावर माइनस है ना, इसको बनाना है प्लस। प्लस कैसे हो सकती है? अगर हम इन वैल्यूज़ को उल्टा दें, 100 ऊपर ले जाएं, 4 नीचे, तो पावर प्लस हो जाएगी। मैथ में रूल होता है, जब आप पावर बटे वाली वैल्यू को उल्टाते हैं तो पावर प्लस हो जाती है। यहाँ पावर प्लस कर लिए, 6 पावर 2 इसी तरह। और ये देखें, अब 100 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 10 की पावर 2 और 4 को 2 पावर 2, ये इस 2 से ख़त्म करने के लिए ना अब इसकी भी आगे पावर्स बना ली हैं। ऊपर वैल्यू हमने इसी तरह लिख ली। अब इसके बाद ये जो 2 है ना, इससे कट जाएगा 10 की पावर 3, ये 2 इससे कट जाएगा, 2 की पावर 3 रह जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या किया है, 2 5 are 10, यहाँ पे सिर्फ 5 की पावर 3 रह गई ना। 10/2 था, कटिंग हो सकती है ना दोनों की, तो 5 की पावर 3 रह गई। अब इसके बाद देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये वैल्यू इसी तरह लिख लेंगे, ये 5, ये भी 5 है। अब 5 की पावर्स इकट्ठी करते हैं, इसको नीचे ले आएंगे, छोटी पावर है ना, छोटा बड़े के पास आ जाएगा। 5, ये 3, इसकी पावर नीचे ले आए, -1 हो जाएगा। 5 - 3 2, तो 6 पावर 2 और 5 पावर 2। अब ये जो 2 है, इसका भी अंडर रूट से ख़त्म, इसका भी ख़त्म, तो 6/5 इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद ना हमारे पास लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 4। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखते हैं। अब इसमें क्यूब वाला फार्मूला अप्लाई करें। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को डिफरेंट मेथड है करने के, मैंने बहुत ही सिंपल और आसान सा मेथड किया है। ये फार्मूला मैंने अप्लाई किया है, x³ + y³ किसके इक्वल होता है, x + y x² - xy + y²। यानी कि एक दफ़ा आप x + y लिखते हैं, फिर इस पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर माइनस के साथ इन दोनों वैल्यूज़ को, और फिर प्लस सेकंड का स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा और करना है, तो ये देखें, ये x + y है ना, x + y है, फिर x का स्क्वायर है, फिर -xy है, फिर y का स्क्वायर है। मतलब मैंने क्या किया है कि ये जो था ना, इसका स्क्वायर बना लिया, 1/3, इस 2 को बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पे भी ये पावर 4 थी ना, 2 2s are 4 होता है, मैंने स्क्वायर रख लिया और यानी कि बाहर इस तरह लिख लिया, ये y का स्क्वायर बन गया ना। स्क्वायर की जो भी पावर हो, हमने तो वो देखना है ना। अब ये किसके इक्वल होता है, ये x³ + y³ के इक्वल होता है। अब ये x है, x का क्यूब लगा लेंगे, फिर प्लस ये y का क्यूब, तो y तो ये है, इसका क्यूब ले लें, तो ये से कट जाएगा, ये से कट जाएगा, यहाँ पे a रह गया प्लस b² रह गया। तो ये इसकी आसान सी सिंप्लीफिकेशन थी। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, एक्सरसाइज 1.2 1.3 तो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा नहीं है। इन दोनों में से आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन 5 के भी मैंने आपको पार्ट बता दिए हैं कि पार्ट नंबर 1 और 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे आप चारों कर लें, रिस्क लेने वाली तो बात नहीं है। एक लॉन्ग क्वेश्चन तो इन क्वेश्चन 4 5 में से पक्का है, तो इन सब की प्रैक्टिस आप कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर 2 के लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।